और क्या खूब कहा है किसी ने कि भगवान ने, अल्लाह ने हीरा तो सबको बना के भेजा है, लेकिन जो जितना घिसा है अपने आप को उतना ही सबका है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने एक सलाह के लिए वीडियो डाला था जिसमें कि नाउ सक्सेस रखा जाए या नहीं। तो फाइनली नाउ सक्सेस रखा जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और साथियों का कमेंट्स आया था फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के माध्यम से। तो हमने फाइनली ये कर चुका है। और दोस्तों, आज की वीडियो के जो गेस्ट हैं वो सर का नाम है कैलाश मिश्रा सर। तो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ भारती कॉमर्स क्लास, जो कि सिंगवाड़ा में और सिमड़ी में भी चलाते हैं संस्था। तो सर, आपका स्वागत है इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल नाउ सक्सेस में। धन्यवाद। तो सर्वप्रथम सर का परिचय हम अपनी मुखबानी से दे देते हैं कि सर का नाम कैलाश मिश्रा सर है, जो कि लगभग 15 से 20 सालों से इस शिक्षा के क्षेत्र में जो भी इस समाज को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर के माध्यम से, सर के मुखबानी से आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सर से जानेंगे। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं 2007 से सिंगवाड़ा में +2 का कोचिंग चलाता हूँ। जब सिंगवाड़ा में एक भी +2 के शिक्षण संस्थान नहीं थे, कोई भी न साइंस का, न कॉमर्स का, न आर्ट्स का, न इंग्लिश का, कुछ भी नहीं था। यहाँ के बच्चों को दरभंगा जाना पड़ता था। बच्चे कॉमर्स लेना चाहते थे, लेकिन जो पुअर फैमिली से होते थे वो कॉमर्स इस कारण नहीं लेते थे कि हमको दरभंगा रहना पड़ेगा या तो नहीं तो दरभंगा प्रतिदिन जाना पड़ेगा, तो वो एफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस कारण से भी बहुत सारे बच्चे कॉमर्स नहीं ले पाते थे। तो मैंने 2007 से इस स्थिति को देखा, तो 2007 से मैंने कॉमर्स का कोचिंग यहाँ स्थापित किया। पहले तो बिना नाम से ही चलाया 2-3 साल, उसके बाद नाम रख दिया भारती कॉमर्स क्लास। और 2007 से भारती कॉमर्स क्लास नाम से कॉमर्स का कोचिंग चलाता हूँ, सिंगवाड़ा में भी और सिमरी में भी। पहले सिंगवाड़ा में किए, उसके बाद सिमरी में किए, 2-4 साल के बाद लगभग सिमरी में किए। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है देना चाहते हैं हम। तो सर, आप एजुकेशन को ही क्यों चुने हैं? और भी कई सेक्टर्स हैं जहां से आप मनी, पैसा अर्न करके अपने जीवन को यापन कर सकते थे, लेकिन शिक्षा को ही क्यों चुने? आपका क्या महत्व है? प्रश्न सही है जी, कि शिक्षा को ही क्यों चुने। जी, शिक्षा के क्षेत्र में जी, मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिला, जी, जिसको कहते हैं कार्य संतुष्टि। जी, कार्य से संतुष्टि मिली, कार्य से प्रसन्नता मिली, कार्य को करने का एक संतुष्टि मिला, बहुत अच्छा लगा। जी, जी। पैसा कमाने का तो और भी कई अन्य सारा क्षेत्र है जिससे भी लोग पैसा कमा सकते हैं, इससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जी। लेकिन इतना सम्मान, इतना प्यार और कहीं किसी क्षेत्र में नहीं मिलेगा। आप कितने भी बड़े दुकानदार हैं, करोड़पति दुकानदार हैं, सही है, बहुत सारे लोग हैं बहुत बड़े बड़े करोड़पति हैं, तो वो पैसा तो बहुत कमाते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे कस्टमर उनके दुकान पर जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या जो कस्टमर उनके दुकान पर जाते हैं और उस गांव में फिर वो दुकानदार अगर जाएंगे तो कस्टमर आएगा, उनको पैर छू प्रणाम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम लोग पैसा भले ही कम कमाते हैं, हम साइकिल से चलते थे और बाइक से चलने वाले लोग, कार से चलने वाले लोग, हमारे जो हमसे पीछे पड़ चुके हुए होते थे, वो रुक करके मुझे प्रणाम करते थे, सम्मान देते थे। तो ये सम्मान और कहीं किसी क्षेत्र में नहीं मिल सकता है। और दाल रोटी के लायक पैसा भी हो जाता है, इसीलिए सबसे अच्छा काम मुझे यही लगा। तो जो दर्शक है ज्यादातर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा, एजुकेशन होना चाहिए ना? शिक्षा से ही किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र, किसी भी इलाके का विकास होता है। बिना शिक्षा के किसी भी देश, जाति, धर्म, एरिया, संप्रदाय, कहीं का भी विकास बिना शिक्षा के नहीं हो सकता है। शिक्षा के बारे में पुराने समय में ही हमारे संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात मनुष्य कुछ विषान ही ना। साहित्य संगीत कला के बिना मनुष्य जो है तो बिना सिंह और पूंछ वाला जानवर के ही समान है। बिल्कुल। तो इसी सब को देखते हुए सर ने एजुकेशन सेक्टर को चुना है और इस क्षेत्र में लगभग 15 से 20 सालों से अपने इस इम्पोर्टेंस को, इस कार्य को बढ़ा रहे हैं और समाज को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, आपका दूसरा प्रश्न यही है मेरी ओर से कि आप कॉमर्स सेक्टर को ही क्यों चूज किए हैं
एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ा सकते थे, लेकिन कॉमर्स को ही क्यों चुने? पढ़ा सकने की बात जहाँ तक हुई तो जी। सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो पढ़े हैं वही पढ़ाएंगे। बिल्कुल। अब हम कॉमर्स पढ़े हुए हैं तो साइंस तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, नहीं। हम कॉमर्स पढ़े हुए हैं तो आर्ट्स तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। जी। जिसको जिस विषय में जी। विशेषज्ञता हासिल है वही काम वो कर सकता है। जी। अब जो सर्जन है जी। डॉक्टर, वो फिजिशियन का काम कैसे करेंगे? जी। जो फिजिशियन डॉक्टर है, जी। जो दवाओं के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा इलाज करते हैं, उनको कहिएगा कि हमको घुटना का ऑपरेशन कराना है तो घुटना का ऑपरेशन कैसे करेंगे? तो भाई मैं तो कॉमर्स से पढ़ा हुआ हूँ तो कॉमर्स ही पढ़ाऊंगा, साइंस कैसे पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश क्यों पढ़ाऊंगा और आर्ट्स क्यों पढ़ाऊंगा? मुझे उसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज जिस चीज का मुझे ज्ञान है वही ज्ञान मैं दे सकता हूँ। जो गणित के शिक्षक है गणित पढ़ाएंगे, जो गणित पढ़े हुए हैं वही ना गणित पढ़ाएंगे, जो कॉमर्स पढ़े हुए हैं कॉमर्स पढ़ाएंगे, जो साइंस पढ़े हुए हैं साइंस पढ़ाएंगे, जो आर्ट्स पढ़े हुए हैं आर्ट्स पढ़ाएंगे, जो ज्योतिष के जानकार है ज्योतिष पढ़ाएंगे, जो व्याकरण के जानकार है संस्कृत में व्याकरण पढ़ाते हैं। तो जिनको जो चीज हमने शिक्षा खुद ग्रहण की है, जो मेरे पास है वही ना दे सकते हैं। तो मैं कॉमर्स पढ़ा हूँ तो कॉमर्स पढ़ाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका सर। इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे मतलब दर्शक हैं जो कमेंट किए थे आपकी कॉमर्स के ही सेक्टर के ही हैं कि इंटर के बाद, इंटर तक बच्चे कॉमर्स सेक्टर से पढ़ लेते हैं लेकिन उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है और इस वजह से वो भटक जाते हैं। तो कौन सा गाइडलाइन आप देना चाहेंगे इंटर में जो कॉमर्स सेक्टर से पढ़ते हैं उस बच्चों के लिए कौन सा गाइडलाइन देना चाहेंगे ताकि वो कम खर्च में और कम समय में अपनी सफल की ओर बढ़ सके, सफलता प्राप्त कर सके? +2 यदि बच्चा कॉमर्स लेकर कर लिया जी, अकाउंटिंग की जानकारी सीधे कर लेने से नहीं होगा। सीधे कर पास होने के लिए तो अब बिहार में देखते ही हैं कि कोई भी पास हो जाता है। बिल्कुल। जो कभी भी कोचिंग नहीं करेगा, कभी भी स्कूल नहीं आएगा, कभी भी कॉलेज नहीं जाएगा, ढंग से हिंदी लिखने नहीं आता, वो भी पास हो जाता है। तो पास होना कोई महत्व की बात नहीं है, उसे कितनी जानकारी है उस विषय की, अकाउंटेंसी की कितनी कॉमर्स लेकर पढ़ा है तो अकाउंटेंसी मुख्य विषय है इसका। जैसे भात दाल के भोज में जाते हैं तो चावल अच्छा होना चाहिए, सब्जी थोड़ा दबो रहेगा तो भातों दाल खा लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ का मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। इस तरीके से मैट्रिक में लोग पढ़ते हैं तो मेन सब्जेक्ट है मैथ, यहाँ का सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का अगर अच्छा पकड़ होगा बच्चे को तो उसको आगे के लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, उसको एक साल बिताना होगा कम आमदनी में या कुछ घर से भी लगा करके कोई सीए फर्म वो ज्वाइन कर ले और वहां आर्टिकलशिप में सीनियर सीए के साथ काम सीखे अकाउंटिंग का। अभी तो केवल वो पढ़ा है, पढ़ने के बाद अकाउंटिंग का काम होगा कैसे? मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स जो है ये एकेडमिक कोर्स के साथ साथ एक प्रोफेशनल कोर्स भी है। कॉमर्स का जो कोर्स है वो प्रोफेशनल कोर्स भी है। आप बीसीए करेंगे, एमबीए करेंगे, एमसीए करेंगे तब जॉब मिल सकता है आर्ट्स वाले। लेकिन कॉमर्स वाले लड़के जो हैं वो अगर केवल +2 किए हैं कोई सीए फर्म ज्वाइन करें, साल भर सीए के साथ काम सीखें, उसके बाद उनको अकाउंटेंट का जॉब आराम से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 15,000 12,000 से उसका काम शुरू होगा, 12-15,000 से काम शुरू होगा, साल 2 साल फिर वो काम 12-15,000 पर करेगा, वो आराम से 20-25,000 पर चला जाएगा। लेकिन वही 20,000 कमाने के लिए बीसीए करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा, एमसीए करना पड़ेगा अन्य संकाय के छात्रों को, तभी होगा। जो कि हायर एजुकेशन हो गया, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, 3 साल 4 साल समय व्यतीत करना पड़ेगा तो होगा। तो कॉमर्स वाले छात्रों को तो सुनहरा अवसर है। तो अभी जो सर अपना गाइडलाइन दिए हैं, इस गाइडलाइन को जो बच्चे इंटर करके कॉमर्स सेक्टर से इंटर करके भटक जाते हैं, उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, वो बच्चे, वो छात्र, वो दर्शक इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि कम खर्च में और अच्छा खासा वो प्रोफेशनल जॉब प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अब कोई भी सेक्टर में जाएंगे, कम से कम उस सेक्टर में यदि हीरो बनना है तो कम से कम आपको 2 साल घिसना पड़ेगा। और क्या खूब कहा है किसी ने कि भगवान ने, अल्लाह ने हीरा तो सबको बना के भेजा है, लेकिन जो जितना घिसा है अपने आप को उतना ही चमका है। तो आपको यदि चमकना है, अपने समाज में कॉम्पिटेंस व्यक्ति की तरह, सक्षम व्यक्ति की तरह उभर कर आना है, तो आपको एक सफल रास्ता चुनना पड़ेगा और एक सफल व्यक्ति बनना पड़ेगा, एक सेटलमेंट व्यक्ति बनना पड़ेगा। सेटल हो जाइए, और सेटल होने के लिए आपको यदि कॉमर्स सेक्टर से है तो ये गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो जरूर सेटल हो जाएंगे। तो चलिए, सर ने आप मेरा जो पिछला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का जवाब अपने अंदाज में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए हैं। और सर, कुछ दर्शक है, कुछ लोग हैं जिनका कहना है, जिनका मानना है कि आप
पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ राजनीतिक भी करते हैं। क्या पॉलिटिक्स में शिक्षित व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए या जाना चाहिए? इसके बारे में कितना सच्चाई है, आप अपने मुखवाणी से वर्णन कीजिए। ये सही है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक लेवल का पदाधिकारी हूँ। आरजेडी के जो थिंक टैंक है श्री मनोज झा जी, मनोज झा जी प्रोफेसर है, आप जान लीजिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आइए, आप कहिएगा कि आप दूसरे तरफ का तो उदाहरण दे रहे हैं, आप अपने पार्टी का दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह जी जो है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो प्रोफेसर है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, और जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, वो उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। तो राजनीति तो प्रोफेसर और शिक्षकों से ही भरा हुआ है। तो हमने किया तो क्या जुल्म किया, कोई अन्याय नहीं किया। अच्छे लोगों को आना ही चाहिए राजनीति में, तभी राजनीति की शुचिता होगी, तभी राजनीति शुद्ध हो पाएगा। क्या गुंडे, बदमाश, ठेकेदार यही लोग रहेंगे राजनीति में? नहीं, ऐसे में बिहार अच्छे लोगों को भी, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इन लोगों को भी आना चाहिए राजनीति में। क्यों नहीं आएंगे? कोई रोक नहीं है। तो चलिए, सर का यही कहना है कि जब तक राजनीतिक में एडुकेटेड व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति नहीं जाएंगे तो उसका सिस्टम जो है ना सही ढंग से नहीं चल पाएगा। ऐसे ही पूरे देश, पूरे बिहार बर्बाद होता जाएगा। इसीलिए इसी सब सोच के सर ने उस चीज को सिलेक्ट किया है। और हाँ, सर का ये भी कहना है कि सभी चीज का टाइम टेबल बना हुआ है। जब क्लास ऑफ रहता है उस वक्त सर अपना जो भी साइड के वर्क होते हैं, साइड वाला सेक्टर का वर्क होता है, उस चीज में कर जाते हैं। तो सर आपके क्लास से, आपके सेंटर से, संस्था से बच्चे 99 नंबर कैसे ले आते हैं? उसमें दोनों का योगदान है। एक तो बच्चे का मेहनत जी, और शिक्षक का सही मार्गदर्शन, शिक्षक का अनुभव जी, दोनों चीज काम करता है। बीज कितना भी अच्छा डालेंगे, खेत उपजाऊ नहीं होगा तो प्रोग्रेस नहीं करेगा। खेत कितना भी उपजाऊ होगा, अच्छा बीज नहीं डालेंगे तो भी प्रोग्रेस नहीं होगा। तो दोनों का महत्व है, बच्चे का मेहनत भी और शिक्षक का मार्गदर्शन और अनुभव, शिक्षक का अनुभव भी। इतने दिनों से पढ़ाते मुझे अंदाजा हो गया किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं जो नोट्स दे देता हूँ 100% टकराता है। अब मान लिया कि पिछले बार बीएसटी में 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना जी, और बच्चे के सामने 100 ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने जो नोट्स दिया था 10 पन्ना का केवल, उसमें से 50 के बदले 60 मिल गया, 70 मिल गया। जवाब देना है बच्चा को 50 से, तो उसको तो 100% से भी ज्यादा 110% मिल गया। तो दोनों का मेहनत काम करता है, शिक्षक का अनुभव और बच्चे का मेहनत और बच्चे की बौद्धिक क्षमता, दोनों का महत्व। तो सही बात है। और सर का जो कहना है कि कोई भी चीज को, यदि क्लास को सही ढंग से कंडक्ट करना है तो शिक्षक के साथ साथ स्टूडेंट का भी इम्पोर्टेंस होता है। दोनों को कंडक्ट करना पड़ता है सही ढंग से, उसके बाद ही क्लास हो पाता है। और जब क्लास सही ढंग से हो पाएगा तो क्या ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब मेहनत करेंगे तो ऊपर भगवान अल्लाह बैठे हुए हैं, आपको परिणाम देंगे। तो सर लास्ट में एक प्यारा सा दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस चैनल के बारे में? और ये चैनल बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। अच्छे शिक्षकों को अपने स्टूडियो में बुलाकर जैसे उनसे इंटरव्यू लेना और उनकी बातों को प्रसारित करना, प्रसार का बहुत महत्व है। पुराने समय में भी जब प्रचार प्रसार का इतना माध्यम नहीं था तो भागवत कथा का प्रारंभ हुआ था। सुखदेव जी भागवत कथा कहना शुरू किए थे, व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी। तो उन्होंने प्रचार करवाते थे, अपने अनुचरों को, ब्रह्मचारियों को भेज करके प्रचार करवाते थे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, अन्य लोग भी सुने, आकृष्ट हों। तो अच्छे शिक्षकों की बातों को जितना प्रचार हो वो अच्छी बात है। तो ये काम आप कर रहे हैं, आपका चैनल कर रहा है, इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत आभार सर, और जितने भी दर्शक है सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।